नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल परिवार में। और आज की शुरुआत पहला टॉपिक जो कि एसएससी 2025 के हर एक एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। एसएससी 2025 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन हर एक एग्जाम में आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ना केवल आपको एक टॉपिक समझ में आएगा बल्कि इसके साथ साथ मैं कई चीजें साथ में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको आगे की रणनीति बनानी चाहिए और किस तरीके से आपको रीजनिंग की शुरुआत करनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं शुभारंभ 2025 का, और ये वास्तव में सबसे बेहतरीन बैच कहलाएगा 2025 के आने वाले सारे एग्जाम को लेकर के। और हम रीजनिंग की शुरुआत जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट में बच्चे अगर आपको आता है तो भी सीखना है, नहीं आता तो भी सीखना है। नहीं आता तो समझ में आ जाएगा, और अगर आपको आता है तो बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। तो कैसे हो आप लोग? शुरुआत करते हैं एक बार पहले दिन से ही। तो नमस्कार सबको, सबको राम राम मेरी, है ना। कैसे हो भाई आप लोग? और चलो भाई आ जाओ, तो करें शुरुआत पूरी एनर्जी के साथ। लास्ट तक बने रहिएगा बच्चे, लास्ट तक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन ये वादा कीजिए अपने आप से कि मैं बीच में नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास जरूरी है लेकिन आप अपने आप को ऑफलाइन समझना। जैसे आप ऑफलाइन में मेरे सामने बैठे होते तो क्या आप बीच में उठ करके जा सकते थे? नहीं ना। अगर जाते तो मैं टोकता, मैं रोकता और आपको पढ़ने के लिए मजबूर करता। तो इसीलिए आप आज बंधे हुए हो, आज आप समझना कि आज आपकी शुरुआत है। तो मैं आज आपको टोकूंगा, रोकूंगा मन से। मैं नहीं टोकूंगा तो भगवान टोकेगा, भगवान रोकेगा। और पढ़ाई से उठोगे तो सिलेक्शन से रुकोगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए निश्चित रूप से पहले ठान ले कि लास्ट तक मुझे बने रहना है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीख के जाना है। ठीक है, प्रणाम सबको, सबका स्वागत करता हूं। और जिन्होंने एक बार वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दें। मैं आपको एक ऑफलाइन की तरह समझ के चल रहा हूं कि आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपके घर आया हूं पढ़ाने। तो लाइक करके अपनी अटेंडेंस यस सर थम्स अप करके बता दो। तो अल्फाबेट टेस्ट एक्चुअल में रीजनिंग की शुरुआत ही अल्फाबेट टेस्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे डायरेक्टली तो एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन इनडायरेक्टली आपके बहुत सारे सवाल मिलेंगे। यानी कि कोडिंग डिकोडिंग में इसका यूज है, लेटर सीरीज में इसका यूज है, लेटर एनोलॉजी में इसका यूज है, लेटर ओड वन आउट में इसका यूज है। अरे भाई, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स और वर्ड फॉर्मेशन और पेयर फॉर्मेशन में इसका यूज है। अरे कितने सारे टॉपिक है जिसमें इसका यूज है। यानी कि 50% से ज्यादा रीजनिंग डिपेंडेंट है इस टॉपिक पर। तो आज अल्फाबेट टेस्ट बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और अंत तक सीखेंगे। देखूंगा आपके अंदर दम कितना है, कब तक आप लाइव पढ़ सकते हो और कब तक आप बने रह सकते हो। मैं नहीं थकूंगा, आपके अंदर आज दम देखना, और ना केवल मैं दम देखूंगा बल्कि आज भगवान भी आपके अंदर दम देखेगा। तो शुरुआत करें। हाउ इज द जोश? चलो बहुत बढ़िया, सबका मैंने बैटरी भी चेंज कर लिया ताकि बीच में डिस्टरबेंस ना हो। आ जाओ भाई। तो अल्फाबेट टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो बच्चे अल्फाबेट टेस्ट में बेसिक से शुरुआत से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको ए से लेकर के जेड तक की नंबरिंग याद होनी चाहिए। किस किस को याद है यस, और नहीं याद है नो का कमेंट करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं हो तो भी सच्चाई बताना, है ना। ए से लेकर के जेड तक, ए पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, अप टू ये 23, ये 24, ये 25, ये 26। अब बच्चे कहेंगे अरे सर गुरुजी एबीसीडी पूछ रहे हो, किसको याद नहीं होगा? याद होगा। मैं एबीसीडी नहीं पूछ रहा,
मैं एबीसीडी की नंबरिंग पूछ रहा हूं, और नंबरिंग भी इस तरीके से याद होनी चाहिए कि एकदम से आप बता सको कि क्यू कितने नंबर पे है। जैसे मैंने बता दिया 17 नंबर पे है, डब्ल्यू 23 नंबर पे है, भाई एम 13 नंबर पे है, आर 18 नंबर पे है, तो एच 8 नंबर पे है, U 21 नंबर पे है, तो Q 17 नंबर पे है। तो इस तरीके से रैंडमली याद होने चाहिए आपको, रैंडमली, है ना। याद नहीं है, अब याद हो जाएंगे, लेकिन मेरे साथ आप जवाब दोगे। सबसे पहले मैं ओल्ड कंसेप्ट बता देता हूं जो सारे टीचर बताते हैं, सारी बुक्स ने बता रखा है, सबने यही बता रखा है ना। ओल्ड कंसेप्ट इजोटी 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25, यानी कि 5 का गैप है बच्चे, 5 का गैप, 5 का गैप, 5 का गैप, 5 का गैप, 5 10 15 20 25, है ना। तो मान लो मैंने आपसे लेफ्ट से 8th नंबर पूछा, लेफ्ट से 13 नंबर पूछा, या लेफ्ट से 18th नंबर पूछा, बाएं से 8वां, बाएं से 13वां, बाएं से 18वां, तो ईजोटी का यूज करते हैं सारे टीचर भी, सारी बुक्स भी। ई 5 नंबर पे है तो 8वें नंबर पे एफ जी एच होगा, है ना। जी 10 नंबर पे है, के एल एम होगा। सेम वो 15 पे नंबर पे है, पी क्यू आर होगा। और यही नंबरिंग अगर मैं राइट से पूछ लूं, राइट से 8th पूछ लूं, राइट से 13th पूछ लूं, या राइट से 18th पूछ लूं, दाएं से 8वां, दाएं से 13वां और दाएं से 18वां, ये टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज्यादा टॉपिक में काम आएगा, सबसे ज्यादा चैप्टर इस पर डिपेंडेंट होंगे, नंबरिंग पर। राइट से नंबरिंग याद नहीं है आपको, मुझे मालूम है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू, इस तरीके से एबीसीडी याद नहीं है। मैंने तो इतनी स्पीड में उल्टी गिनती बता भी दी, क्योंकि बाद में भी बता सकता था मैं तो, पी ओ एन एम एन एन एम एल। देखो इतने ज्यादा होने के बाद, मैं एक्सपीरियंस होने के बाद भी मुझे सोचना पड़ता है और रुकना पड़ता है, तो आपको तो याद होगा ही नहीं। याद करने की जरूरत भी नहीं है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, राइट को लेफ्ट बना लो। अब बच्चे राइट को लेफ्ट कैसे बनाएंगे? राइट को लेफ्ट बनाने के लिए हम n+1 से माइनस किया जाता है। राइट को लेफ्ट बनाने के लिए हमें n+1 से हम राइट अगर माइनस कर देंगे तो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। n+1 मतलब लेटर 26 है, तो 26 + 1 कितना बन जाएगा? 27। 27 में से 8 गए 19, और 19 पे क्या होगा? s। द सेम थिंग 27 में से 13 गए, तो 27 में 13 गए 14, 14 पे क्या होगा? n। द सेम थिंग 27 में से 18 गए, 27 में 18 गए 9, 9 पे क्या होगा? i। ये i शुरुआत से 9 नंबर पे है लेकिन पीछे से 18 नंबर पे है। ये n शुरुआत से 14 नंबर पे है लेकिन पीछे से 13 नंबर पे है। ये s आपका शुरुआत से 19वें नंबर पे है लेकिन पीछे से 8वें नंबर पे है ना। यानी कि 27 में से माइनस के राइट को लेफ्ट बना लिया, और लेफ्ट की नंबरिंग हमें याद है, लेकिन हम इजोटी का यूज नहीं करेंगे। अगले 10 मिनट तक मेरी बात सुनना और मेरी बात समझना, जो जो पूछूं उसका जवाब देना। अगले 10 मिनट तक मैं इस तरीके से याद कराऊंगा कि बुढ़ापे तक भूल नहीं पाओगे। उसके बाद क्वेश्चंस जो आज लेकर के आया हूं वो मैं डिफरेंट लेकर के आया हूं। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था, जिनको ये चैप्टर आता है, जिन्होंने ये चीज सीख रखी है, वो भी बने रहना। 10 मिनट का बाद बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट और डिफरेंट चैप्टर और डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ मैं आपको बात करूंगा। बहुत कुछ आज आपको सीखने को मिलेगा, आता है तो भी। तो हम इजोटी का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये तो बुक्स में दे रखा है। फिर मेरे पास आने का क्या फायदा भाई? भाई मेरे से पढ़ने का मतलब ये है कि रीजनिंग सीखने के साथ साथ टाइम बचाना। अगर वही ओल्ड कंसेप्ट सीखने हैं तो भाई बुक्स में मिल जाएंगे, बाकी टीचर्स के पास मिल जाएंगे। मेरे पास डिफरेंट रहता है, यूनिक रहता है, अपना खुद का रहता है। कॉपी करता है तो मेरा स्टूडेंट होता है, तो अच्छा लगता है। जो भी कॉपी करता है वो मेरा स्टूडेंट है ना। चलो भाई, अब देखो सिंपल सा फंडा है,
हम इजोटे का यूज नहीं करेंगे, हम नंबरिंग याद करेंगे इमेजिनेशन से। हर एक लेटर मैग्नीफाइड करके खुद ही बता देगा कि वो लेटर कितने नंबर पे है। मैग्नीफाइड करके कुछ इमेजेस अगर दिमाग में फिट करें तो खुद ही बता देगा कि वो कितने नंबर पे है। हर लेटर को मैं इमेजिनेशन करवाऊंगा, मेरे साथ साथ आप बोलना। मैंने कहा ना, आज आप ऑफलाइन वाली फीलिंग लेना और समझना मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं आपके सामने हूं, आप मेरे सामने हो, और इसी फीलिंग के साथ पढ़ना। हर लेटर बताएगा कि मैं कितने नंबर पे हूं। जी ये क्या दिखाई दे रहा है बच्चे, क्या दिखाई दे रहा है? सारे कमेंट करके बताओ क्या दिखाई दे रहा है। जो कमेंट करोगे वो लाइफ टाइम याद रहेगा। जी क्या नंबर पे है? 7 नंबर पे है। क्या दिखाई दे रहा है? 7 नंबर पे है ना। H को अगर मैं मैग्नीफाइड करके देखूं और H को डॉट्स कनेक्ट कर दूं, मैग्नीफाइड करके देखूं, मैग्नीफाइड का मतलब है बड़ा बना करके अगर H को देखूं, अगर बड़ा बना करके H को देखूं तो ये क्या दिखाई दिया? ये 8 दिखाई दिया, और ये 8 दिखाई दिया मतलब ये 8 नंबर पे है ना। 8 दिखाई दिया मतलब ये 8 नंबर पे। R को भी मैं इस तरीके से कनेक्ट कर दूं तो ये भी 8 दिखाई देगा और ये भी 8 दिखाई देगा, मतलब ये 18 नंबर पे। मैंने आपको क्या बोला था? कमेंट करोगे उतना याद रहेगा लाइफ टाइम। H 8 नंबर पे, R 8 दिखाई दिया, 18 नंबर पे है। M को अगर मैं पलट करके इस तरफ रख दूं, M को अगर मैं पलट करके इस तरफ रख दूं, M अगर इस तरफ बना दिया तो क्या बना? ये 3 बना, और 3 बना मतलब ये 13 नंबर पे है। W को भी अगर मैं पलट करके फिर से इस तरफ रख दूं, W को भी पलट करके इस तरफ रख दिया तो ये क्या बना? 3 बना, मतलब ये चल, हाँ W को भी अगर मैं पलट करके इस तरफ रख दूं तो फिर से ये 3 बना, और ये 3 बना मतलब ये 23 नंबर पे है। देखो M आपके दिमाग में इस तरीके से दिखाई देना चाहिए, 3 बना मतलब 13 नंबर। W भी इस तरीके से दिखाई देना चाहिए, 3 बना मतलब 23 नंबर। सारे लोग बिना देखे कमेंट करेंगे, मेरे बोलने से पहले कमेंट करेंगे। जी करो कमेंट 7 बोलने से पहले। H याद रहेगा 8, R फिर 8 दिखाई दिया ना, 18, M 3 दिखाई दिया 13, W 3 दिखाई दिया 23। ये नंबरिंग कोडिंग डिकोडिंग में काम आएगी, लेटर सीरीज में काम आएगी, लेटर एनोलॉजी में काम आएगी, लेटर ऑर्डर में काम आएगी, पेयर फॉर्मेशन में काम आएगी, वर्ड फॉर्मेशन में काम आएगी। L में कितनी लाइन है? 2 लाइन है। L में कितनी लाइन है? 2 लाइन है। L में 2 लाइन है। L में 2 लाइन है मतलब 12 नंबर है भाई। अरे V में कितनी लाइन है? V में भी 2 लाइन है। V में भी 2 लाइन है मतलब 22 नंबर है भाई। L में 2 लाइन है मतलब 12 नंबर, V में 2 लाइन है मतलब 22 नंबर। अरे मेरे भाई, L में 2 लाइन मतलब 12 नंबर, V में 2 लाइन मतलब 22 नंबर। बताओ एक बार स्पीड में बताना। G 7, H 8, R 18, M 13, W देखते ही 3 आएगा 23, L 12, V 22। मान लो 2 बड़े बड़े रबड़ बंधे हुए हैं, एक रबड़ यहां से और एक रबड़ यहां से। 2 बड़े बड़े रबड़ बंधे हुए हैं और मैंने इस रबड़ को खींच करके यहां बांध दिया। जैसे मैंने इस रबड़ को खींच करके यहां बांधा, तो जैसे मैंने इस रबड़ को खींच करके यहां बांधा, ये क्या दिखाई दिया? K दिखाई दिया। और अगर मैं इस रबड़ को वापस से खोल दूं तो ये पूरी तिरछी लाइन शिफ्ट हो जाएगी, और पूरी तिरछी लाइन शिफ्ट हो जाएगी तो क्या दिखाई देगा? 11। आपके दिमाग में ये तिरछी लाइन शिफ्ट होते दिखाई देनी चाहिए, 11 दिखाई देना चाहिए। या फिर आपने एक टीम का नाम सुना होगा, किंग्स 11 पंजाब, सुना है ना? किंग्स 11 पंजाब। IPL तो देखते होंगे, सट्टा वट्टा लगाया होगा। अरे मत लगाया करो भाई, ये नई नई एप्लीकेशन बनी है, ये भी बड़ी खतरनाक होती है ना। बहुत स्पीड से लाइन बोलती है ना कि इसमें वित्तीय जोखिम और आदत लग सकती है, सच में लग जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं है। किंग्स 11 पंजाब के मतलब किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब के मतलब 11 नंबर पे है। ठीक है, देखो मैंने आपको अभी तक क्या याद कराया है? G 7, H 8, R 18, M 13, W 23, L 12, V 22, K 11। 2 लेटर ऐसे हैं जिनकी कोई इमेजिनेशन नहीं है, लेकिन सबसे जल्दी आंसर आप उन्हीं का दोगे, सबसे जल्दी आप आंसर उन्हीं का दोगे। आपने पंजाबी सॉन्ग सुने होंगे
उन सॉन्ग्स के अंदर एक वर्ड सुना होगा सेक्टर 17। बहुत सारे पंजाबी सॉन्ग्स के अंदर सेक्टर 17 यूज किया जाता है। एक्चुअल में सेक्टर 17 को 17 बोलते हैं पंजाबी लैंग्वेज में, सेक्टर 17 को 17 बोलते हैं पंजाबी लैंग्वेज में। तो सेक्टर 17, तो मैंने आपसे पूछा कि बहुत सारे सॉन्ग्स में सेक्टर 17 यूज है। चंडीगढ़ का सबसे फेमस है एक्चुअल में सेक्टर 17। चंडीगढ़ की पूरी मार्केट भी लगती है सेक्टर 17 में। अपन लोग गए चंडीगढ़, घूमे फिरे, परांठे वरांठे खाए और कुछ लोगों को देखा जिनको आप देखते रहते हो, देखते नहीं घूरते रहते हो, है ना, सेक्टर 17। और मैंने आपसे आकर के पूछा सेक्टर 17 में क्यों जाना है, क्योंकि वो फेमस है, देखने लायक है, घूमने लायक है। मैंने आपसे क्या पूछा, सेक्टर 17 में क्यों जाना है। मैंने आपसे क्या पूछा, सेक्टर 17 में क्यों जाना है, सेक्टर 17 में क्यों जाना है, सेक्टर 17 में क्यों जाना है, सेक्टर 17 में क्यों जाना है। क्यों जाना है भाई, क्योंकि 17 नंबर पे है भाई, है ना। या फिर बचपन से लेकर के आज तक एक ही चीज पढ़ते आए हो, क्यू मीन्स क्वीन और मेरी रानी 17 साल की। सेक्टर 17 में क्यों जाना, बड़े खुश हो गए होंगे, रानी 17 साल की है। अरे भाई रानी तब आएगी जब तुम राजा बनोगे, और राजा तब बनोगे जब तुम सरकारी नौकरी लोगे। देखो भाई कुछ भी कर लो जीवन में, लेकिन सरकारी नौकरी वाला ना होता तो राजा ही है। डिपार्टमेंट में भी राजा, घर में भी राजा, रिश्तेदारी में भी राजा, और दामाद बन करके तो डबल राजा। राजा वाली फीलिंग दामाद की तो होती है, लेकिन सरकारी दामाद अलग ही होता है ना। बेशक तुम एप्पल का स्टोर खोल लो, लेकिन रिश्ते वाले कहेंगे यही कि सेब की दुकान खोल रखी है ना। तो सरकारी नौकरी वाला होता तो राजा ही है। तो सेक्टर 17 में क्यों जाना है। दूसरा जो होता है वो है यू। यू मतलब यू भाई, इस यू की जगह ये यूज करते थे जब लिखते थे आई डैश यू, लिखते थे ना। प्यार हुआ ना हुआ लिखते जरूर थे। कई लोग तो इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि अपनी फेक आईडी बना करके अपने आप को ही आई लव यू करते हैं, दूसरे फोन से रिप्लाई करते हैं आई लव यू टू, क्योंकि कोई और है नहीं तो अपने ही फोन से अपनी आईडी से प्यार करते रहते हैं। यू मतलब यू मतलब आप आज से अपनी उम्र 21 मान लेना है तो 28 प्लस मान लो 21 साल के हो। यू मतलब यू मतलब आप आज से 21 साल और आपकी रानी 17 साल। सेक्टर 17 में क्यों जाना है, एक बार सबसे पूछ के देखते हैं याद है कि नहीं। सबको याद अभी तक हो गया तो लाइक करके दिखा दो एक बार। बताओ, जी 7, H 8, R 18, M 13, W 23, L 12, V 22, ठीक है, K 11। क्यों सेक्टर 17 में क्यों जाना है 17, U 21। 2 लेटर और हैं, उनकी इमेजिनेशन भी सेम है, उनकी इमेजिनेशन भी सेम है भाई। 2 लेटर और हैं, उनकी इमेजिनेशन भी सेम है। आए, ये क्या कितना दिखाई दे रहा है, ये तो है ही 9 के तरीके से, इसकी तो इमेजिन ही क्या करें। ये खुद ही बोल रहा है कि मैं 9 नंबर पे हूं, ये खुद ही बोल रहा है कि मैं 9 नंबर पे हूं। या फिर जब आप कॉलेज लाइफ में इंग्लिश बोलने की कोशिश करते थे तब आप एक लाइन बहुत बोलते थे, इतनी तो इंग्लिश आती थी, आई नो, बस उसके बाद आप हिंदी में आ जाते थे, इतनी आती थी बस। आई नो मैं जानता हूं, आई नो मैं जानता हूं, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो मैं जानता हूं, आई 9 नंबर पे होता है। दूसरा जो लेटर है वो एस भी 9 के तरीके से है, मतलब ये 19 नंबर पे है। एस भी 9 के तरीके से मतलब ये 19 नंबर पे है। एस 9 के तरीके से मतलब 19 नंबर पे है। बताना एक बार, जी 7, H 8, R 18, M 13, W 23, L 12, V 22, K 11, Q 17, U 21, I नो, S
19, 2 लेटर और हैं, उनकी इमेजिनेशन भी सेम है और उनकी नंबरिंग भी सेम है, और बुढ़ापे तक आज के बाद भूलोगे नहीं कि F को उल्टा करके देखो 6 दिखाई दे रहा है, F को उल्टा करके देखो 6 दिखाई दे रहा है, और P को भी उल्टा करके देखो फिर से 6 दिखाई दे रहा, मतलब ये 16 नंबर पे। F को उल्टा करके देखा 6 दिखाई दिया, और P को उल्टा करके देखा फिर से 6 दिखाई दिया, मतलब ये 16 नंबर पे। F 6 दिखाई दिया मतलब 6 नंबर, P 6 दिखाई दिया और 16 नंबर। सारे लेटर कंप्लीट हुए। जब मैंने इमेजिनेशन बनाई थी उस वक्त एक लेटर की इमेजिनेशन मेरे माइंड में नहीं आई थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट का मानना है, एंड क्रेडिट गोज टू स्टूडेंट, बाकी सबकी इमेजिनेशन का क्रेडिट मेरे को, क्योंकि मैंने ही जनरेट किए हैं भाई। मैंने कहा ना, इससे पहले, मेरे से पहले ये ना कभी किसी ने पढ़ाई और ना आगे कोई पढ़ाएगा, पढ़ाएगा तो कॉपी पेस्ट कहलाएगा। कोई ना अपने स्टूडेंट पढ़ा सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं ये बार बार, अपने स्टूडेंट पढ़ा सकते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं आपको आज सच में, मैं आपको रीजनिंग सिखाने के साथ साथ रीजनिंग का टीचर बनाऊंगा। मेरे को खुशी होगी, मेरे जितने ज्यादा टीचर बनेंगे उतनी ज्यादा खुशी होगी कि आने वाले टाइम में मेरे स्टूडेंट इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे। एन 14 नंबर पे है, ये तो याद होगा ही, ये 4 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, या 14 नंबर पे कुछ दूसरे स्टूडेंट का मानना है एन रोमन लैंग्वेज में 4 दिखाई दे रहा है, और एन रोमन लैंग्वेज में 4 दिखाई दे रहा है, मतलब ये 14 नंबर पे है। एन रोमन लैंग्वेज में 4 दिखाई दे रहा है, मतलब ये 14 नंबर पे है। या फिर एक लेटर याद कर लो, बाकी मैंने याद करा दिए, बाकी जो बच गए वो ईजोटी में आ गए भाई। ये पूरे सारी टीचर कम्युनिटी और सारी बुक्स यही बताता है, मैं थोड़ा डिफरेंट बताता हूं, है ना। ईजोटी 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25 ईजोटी में आ गए। अब ये मत बोलना ए कितने नंबर पे है, भाई ए तो सबको पता है यार, पहले नंबर पे है यार। ABCD ईजोटी यूज करके काउंट करने में कितना टाइम लगेगा, सीधा याद होना चाहिए भाई, सीधा याद होना चाहिए, है ना। एक बच्चे ने देखो नया दिमाग लगाया, बोला सर 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, 14 नवंबर का एन 14 नंबर पे, क्या बात है, दिमाग लगाओ, बढ़िया है, और लगाओ, वो बहुत अच्छा है। यही आप किसी भी तरीके से याद करो, लेकिन आपको याद इसी तरीके से होना चाहिए, रैंडमली पूछ के देखो। जी लास्ट टाइम बता दो। 7 H सारे बच्चों का देखते हैं कमेंट। 8 R बहुत बढ़िया, 18 M गजब, 13 W 23 L 12 V आराम से चल रहा हूं 22 K कमेंट 11 Q 17 U 21 I 9 S 19 F उल्टा करके देखा 6 दिखाई दिया, P उल्टा करके देखा फिर से 6 दिखाई दिया, मतलब 16। आई थिंक अब आपको याद हो गए होंगे, सारे के सारे लेटर याद हो गए होंगे। अब मैं एक बार क्वेश्चंस पे चलता हूं कि किस तरीके का ट्रिक लगेगा। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो। आपने देखा विच लेटर विल कम थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ। देखो बच्चे, अब तक जो पढ़ाया वो एक्चुअल में सारे चैप्टर पे काम आएगा। लेटर सीरीज, लेटर एनालॉजी, लेटर ओड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, लेटर कोडिंग, नंबरिंग, लेटर नंबर कोडिंग के इतने बेहतरीन बेहतरीन सवाल आ रहे हैं, उनमें सब में नंबरिंग की जरूरत पड़ने वाली है। वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड अरेंजमेंट, सब में लेटर के बेस पे इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, सब में काम आने वाले हैं, है ना। अब मैं जो सिखाऊंगा उनमें ट्रिक जो बताऊं वो माइंड में फिट रखना। देखो भाई, मेरे से पढ़ने का मतलब ये है कि कंसेप्ट भी मेरे वाले यूज करो, और मेरे कंसेप्ट कहलाते हैं रीजनिंग गुरु। तो रीजनिंग गुरु ही कंसेप्ट यूज करना भाई, जो सिखाऊं वो दिमाग में फिट करना। मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊं कि आपको लगे ही ना कि आप पढ़ रहे हो। मैं सच में आज कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये कोशिश करूं कि आपको लगे ही ना कि आप पढ़ाए, आपने पढ़ाई की, आपको लगे कि आप बस सामने बैठ करके सुन रहे थे, देख रहे थे, सब दिमाग में छपता जा रहा था। मैं पूरी कोशिश करूंगा, बट इस बात के लिए बड़े ध्यान से अलर्ट होकर के चलना, ठीक है। पढ़ लिया क्वेश्चन? देखो उसने क्या बोला,
विच लेटर विल कम थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 11th फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, उसने बोला थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 11th फ्रॉम लेफ्ट। अब आपको हिंदी मीडियम वालों का क्या, कोई दिक्कत नहीं है, बाएं से 11वां और बायां तीसरा। ठीक है, इससे पहले मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, इससे पहले ये याद रखना, एक्चुअल में ये ट्रिक भी और ये कंसेप्ट भी है। देखो बच्चे याद रखना, लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है, माइनस, राइट राइट क्या होता है, माइनस, लेफ्ट राइट क्या होता है, प्लस, और राइट लेफ्ट क्या होता है, प्लस। रटने की जरूरत नहीं है, सेम अगर दिखाई दे तो माइनस, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, बायां बायां दायां दायां, सेम अगर दिखाई दे तो माइनस, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, दायां बायां बायां दायां, सेम अगर दिखाई दे तो माइनस, डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस। डिफरेंट लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, दायां बायां बायां दायां, डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस। ठीक है, तो यही चीज हमने इस पर अप्लाई की। इसमें क्या बोला बच्चे, थर्ड लेफ्ट 11th लेफ्ट। तो बच्चे लेफ्ट लेफ्ट मैंने अभी अभी क्या सिखाया, माइनस होगा, लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा, माइनस होगा। अब माइनस तो कर दिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं इस पूरे टॉपिक में कि यहां पर लेफ्ट आएगा या राइट आएगा, यहां पर लेफ्ट आएगा या राइट आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां 8th लेफ्ट आएगा। क्यों लेफ्ट आएगा बच्चे, इस बात का स्पेशली ध्यान रखना, फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है, फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है, बाएं से दे रखा है। ये से वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर बाएं से दिया है तो यहां बायां आएगा, और दाएं से दिया है तो यहां दायां आएगा। इस बात का स्पेशली ध्यान रखना, सिर्फ ट्रिक नहीं लगानी, बल्कि यहां लेफ्ट आएगा या राइट आएगा ये याद रखना है। बाएं से बोला है तो बायां आएगा, फ्रॉम लेफ्ट बोला है तो लेफ्ट आएगा। तो 8th नंबर पे क्या होता है, एच होता है। 8वें नंबर पे क्या होता है, एच होता है। अरे भी तो याद कराया था 8वें नंबर पे। किस किस को समझ में आया नहीं आया, यस नो का कमेंट करें जल्दी से। नहीं आया तो कोई बात नहीं, नो का कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं तब तक पानी पी लेता हूं। चलो भाई आ जाओ। नो 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 नो, वाओ वेरी गुड, बहुत मजा आएगा। नो जब मेरे को सुनाई देता ना तब मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि सवाल यस वालों का नहीं है, यस वाले तो समझ ही गए। नो वालों को अगर सिखा दिया तो यस वाले इंटेलिजेंट बन गए। जिनको समझ में एक बार में नहीं आया उनको अगर मैंने सिखा दिया, समझा दिया तो यस वाले तो इंटेलिजेंट बन जाएंगे, वो तो रैंक होल्डर बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, देखो मेरे बच्चे दोबारा, मैंने बोला कि थर्ड लेफ्ट, मैंने थर्ड लेफ्ट लिख दिया, 11th लेफ्ट, मैंने 11th लेफ्ट लिख दिया। अभी तक कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ डाटा लिखा है, हिंदी मीडियम। बाएं से 11वां, मैंने बायां 11वां लिख दिया। तीसरा बायां, मैंने तीसरा बायां लिख दिया। अब मैंने ये सिखाया, ये याद रखना है कि लेफ्ट लेफ्ट राइट होता है, सॉरी लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है, तो मैंने माइनस कर दिया। बहुत मजा आया कि अब तो पक्का समझ में आया होगा। अब यहां लेफ्ट मैंने इसलिए लिया है बच्चे क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है, यहां फ्रॉम राइट होता तो यहां राइट आता, राइट होता तो लेफ्ट में कन्वर्ट करता। फिर मैं
यहाँ बाएं से है तो बायां लिया है, दाएं से दिया होता तो मैं दायां लेता। और 8वें नंबर पे एच होता है मतलब होता है, अभी अभी याद कराया था। अगले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, अभी और स्ट्रॉन्ग बनोगे, लास्ट तक आप पूरे स्ट्रॉन्ग बन के जाओगे, ये मेरा वादा है। देखो, which letter will come 16th to the right of 10th from left, बाएं से 10वें अक्षर के दायां 16वां अक्षर। मैंने आपको कहा था, मैं प्रॉमिस करूंगा कि आपको ऐसा लगे ही नहीं कि आपने पढ़ाई की है। आप टेंशन न मान लो, मैं इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा एक टाइप की कि आपके दिमाग में छपेगा 100%, दिमाग में 100% छपेगा भाई। ठीक है, लेफ्ट राइट क्या होगा बच्चे? प्लस 26, ये 26 लेफ्ट होगा भाई, लेफ्ट राइट प्लस होगा, 26 लेफ्ट होगा क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट दिया है, फ्रॉम लेफ्ट दिया है ना, बाएं से दिया है, बाएं से दिया है, 26 लेफ्ट दिया। और 26 लेफ्ट क्या होता है? जेड होता है, खत्म। अब आया समझ में? कोई ना आएगा, कब तक नहीं आएगा? करो, ये करके दिखाओ एक बार। आई एम गेटिंग माई पावर, अभी तो सुपर पावर भी मिलेगी भाई। ठीक है, देखो यहां देखो, 9th लेफ्ट बोला, 16th राइट बोला, लेफ्ट राइट क्या होता है बच्चे? प्लस होता है। ये 25 हो गया हिंदी मीडियम। दाएं से 16वां, बायां 9वां, दायां बायां प्लस। अब दाएं से बोला, शुरुआत में दाएं से। अब आप कहोगे सर से वर्ड तो ये भी है बच्चे, शुरुआत में जो हो दाएं से, दाएं से बोला है तो दाएं से बोला है तो दाएं से रहेगा राइट। वाई जितने भी बच्चे बोल रहे हैं सारे गलत हो गए, रटो मत समझो। अरे बच्चे अगर 25 पे वाई बोल रहे हो तो फिर इस लेफ्ट और इस राइट का कोई यूज ही नहीं है भाई। 25 लेफ्ट वाई होता है लेकिन 25 राइट आया है। अगर इसको भी अगर आप वाई बोल रहे हो तो इस राइट का तो कोई यूज ही नहीं है। फिर तो राइट हो तब भी वाई, लेफ्ट हो तब भी वाई। फिर तो मैं क्यों जोर दे रहा हूं कि ये से वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों बोल रहा हूं कि ये फ्रॉम राइट दे रखा तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या यूज है? अगर 25 राइट भी अगर आपने वाई लिख दिया तो यूज ही क्या है? दोनों वाई लिख दिया तो दोनों वाई अगर लिख दिया तो यूज ही क्या है मेरे भाई? ये राइट अगर दे रखा है तो 27 में से माइनस करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे। भाई मैंने बताया था ना, एक मिनट, मैंने बताया था ना, जब इस चैप्टर की शुरुआत की थी उस वक्त याद करो इस राइट को क्या किया था? लेफ्ट में कन्वर्ट किया था। इस राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट किया था, उसके लिए 27 में से माइनस किया था। इस राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट किया था, उसके लिए 27 में से माइनस किया था। ठीक है, 27 में से 25 गए 2 और 2 पे होगा बी, 2 पे होगा बी। ठीक है, क्लियर हुआ मेरे भाई? देखो हमने क्या किया, 27 में से माइनस किया और ये 27 में से हर बार करेंगे जब भी यहां पर राइट आएगा। याद रखना, ये 27 में से दोबारा समझा रहा हूं एक बार, जिनको नहीं समझ में आया उनको दोबारा समझा रहा हूं मेरे भाई। ये 27 में से हर बार माइनस करेंगे जब भी यहां राइट आएगा। एक बार फिर समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। सेम सेम प्लस होगा। अरे बच्चे सेम सेम माइनस होता है, सेम सेम माइनस होता है बच्चे, डिफरेंट प्लस होता है। ठीक है, एक बार दोबारा समझाता हूं। देखो मेरे बच्चे, 9th लेफ्ट 16th राइट, लेफ्ट राइट प्लस होगा, इतना समझ में आया? लेफ्ट राइट प्लस होगा, यहां राइट होगा। क्यों? क्योंकि फ्रॉम राइट दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट कर रहा हूं। फ्रॉम राइट दे रखा है,
फ्रॉम राइट दे रखा है, दाएं से दे रखा है, तो यहां राइट आएगा। 27 में से माइनस करेंगे, 27 में 25 गए, 2 और 2 पे बी होगा। कोई नहीं, अभी है भाई। देख मेरे भाई, कुछ नहीं सोचना, टेंशन ना लो, और आसान बनाता हूं, ठीक है। कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ इतना सोचना है, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट प्लस होगा, डिफरेंट दिखाई दे तो प्लस होगा। ठीक, ठीक है। ठीक है, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट प्लस होगा, सेम अगर दिखाई दे तो माइनस होगा, सेम अगर दिखाई दे तो माइनस होगा। पहली चीज तो ये। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये राइट। ये क्यों राइट? फ्रॉम राइट, बस इतना ध्यान रखना है। राइट आए तो 27 में से, वरना नहीं करेंगे। अब आप एक्सपर्ट बन गए, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहां तक मुझे मालूम था कि मेरे को रिपीट करना था। 27 कहां से आया? कुमार छोटू चौहान कह रहे हैं मेरे बच्चे 27 जो होता है वो लेटर 26 होते हैं, और n+1 से माइनस किया जाता है बच्चे। देखो लेटर 26 होते हैं, n+1 से माइनस किया जाता है, n+1, 26 + 1 27। देखो बच्चे, अगर मान लो 10 भी होते हैं ना, देखो मान लो, देखो n+1 साबित करता हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग हैं। अगर मेरे को इस तरफ से ये छठे नंबर पे है और ये उस तरफ से निकालना है, तो 9 है, 9 n+1, 10 माइनस, 10 में से 6 गए, 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसलिए ये होता है। एक्चुअल में किसी भी बंदे की पोजीशन ना लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल होती है। ये जो टोटल होता है वो n है, तो ये -1 इस तरफ आकर के +1 बन जाता है, तो n+1 बन जाता है। इसलिए n+1 से माइनस किया जाता है। भाई लेफ्ट प्लस राइट -1 होती है ना, टोटल, टोटल है n। अब लेफ्ट प्लस राइट -1 क्यों होता है? टेंशन ना लो भाई, मैं यहां से दूसरे नंबर पे हूं, एक बार काउंट हो गया ना दूसरे पे, मैं यहां से 10वें नंबर पे हूं, दोबारा काउंट हो गया ना 10वें नंबर पे, दूसरे पे 10वें पे 2 बार काउंट हो गया ना, तो एक बार तो माइनस करेंगे ना, एक बार तो माइनस करेंगे ना, 2 बार काउंट हो गया तो बिल्कुल करेंगे। तो लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू n+1, तो लेफ्ट अगर कन्वर्ट करना है तो n+1 में से राइट को माइनस कर देंगे। आ गया ना, टेंशन ना लो, हर चीज बताऊंगा। अब तो क्लियर हो गया कि n+1 से क्यों माइनस किया जाता है, ठीक है। दीपक सर कह रहे हैं कि लेफ्ट राइट प्लस क्यों होता है, एक्सप्लेन करो। करूंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो 2 चीजें होती हैं, एक होती है कि आप इतनी डिटेल में, इतनी कंसेप्चुअली, इतनी डिटेल में पढ़ लो कि आप ट्रिक ही भूल जाओ। एक होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ लो। देखो पहले फर्ज मेरा बनता है आपके सरकारी नौकरी दिलाना, क्योंकि मैं पहले इंस्पेक्टर बना था, खुद इंस्पेक्टर पोस्ट पे सिलेक्शन लिया था, तो मैं खुद एज ए स्टूडेंट अगर मैंने सिलेक्शन लिया है ना, तो आप भी एज ए स्टूडेंट पहले सिलेक्शन लो। पहला मेरा धर्म है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100 ट्रिक से बताना। फिर मैं टीचर बना तो दूसरा मेरा धर्म आपको टीचर बनाना, तो एक्सप्लेन वो भी करूंगा, इंतजार करो, सब करूंगा, टेंशन ना लो। मुझे पता है आज बहुत सारे टीचर्स भी ये क्लास देख रहे होंगे, देखेंगे और सीखने को मिलेगा, उनको भी सिखा करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं अपना टीचिंग का जो धर्म है वो पूरा कर रहा हूं, कि भाई सबको सब कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, आ जाओ, सुनो भाई। देखो बच्चे, 6th लेफ्ट, अब जल्दी से जवाब दो, अब जल्दी से, बिना पेन उठाए,
अब पेन कॉपी बंद कर दो, बंद कर दो पेन कॉपी। अब लेफ्ट लेफ्ट माइनस 22 में से 6 गए 16 और 16 लेफ्ट आएगा, पी आएगा, खत्म। पेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्शन। इसका मतलब ये नहीं है कि नोट्स मत बनाओ, इसका मतलब ये है एग्जाम में जितना पेन यूज करोगे उतने कम चांसेस है सिलेक्शन के, उतना ज्यादा टाइम वेस्ट यूज करोगे। माइंड में 6 लेफ्ट 22 लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट माइनस 22 में से 6 गए 16, फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है तो 16 लेफ्ट 16 लेफ्ट, पी आएगा। हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम। बाएं से 22वां बायां छठा, बायां बायां माइनस 22 में से 6 गए 16 और 16 बाएं से दे रखा है तो बायां आएगा और बायां आएगा तो पी आएगा। ठीक है, अब नोट्स बना लो। लेफ्ट लेफ्ट माइनस 16 लेफ्ट आएगा, बाएं से दे रखा था 16 लेफ्ट, पी होता है। नेक्स्ट, अगला बताओ, जल्दी से फटाक दे। भाई राइट लेफ्ट प्लस 5th राइट 14th लेफ्ट प्लस 19 लेफ्ट एस होगा, खत्म। बाएं से 14वां दायां 5वां दायां बायां प्लस 19 होगा, एस होगा। ठीक है, लास्ट में वो भी समझा के जाऊंगा कि लेफ्ट लेफ्ट माइनस क्यों होता है, राइट लेफ्ट प्लस क्यों होता है, टेंशन ना लो। भाई बताओ, बताओ जल्दी से, अब स्पीड में करो, आ जाओ भाई। हिंदी मीडियम, बाएं से 17वां दायां 9वां, बाएं से 17वां 17वां बायां, दायां 9वां 9वां दायां, बाएं से फ्रॉम लेफ्ट ये है बाएं से, तो लेफ्ट लेफ्ट, अच्छा 9वां दायां है भाई, सॉरी 9वां दायां, दायां बायां प्लस 17 और 9 27, कितना बना 26। अरे भाई 26 फ्रॉम लेफ्ट जेड होगा, खत्म खत्म। ठीक है, बताओ भाई। सेकंड राइट 23rd राइट, हिंदी मीडियम पहले दाएं से 23वां पढ़ लेते हैं, तो पहले दाएं 23वां लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दायां दूसरा बाद में पढ़ते हैं, दायां दूसरा बाद में लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इंग्लिश मीडियम में पहले सेकंड राइट दिया, पहले सेकंड राइट लिख लिया, 23rd राइट दिया 23rd राइट दिया। हिंदी मीडियम दाएं से 23वां पहले दिया, दाएं से 23वां लिख दिया, दूसरा दायां दिया, दूसरा दायां लिख दिया। मेन मुद्दा तो उसके बाद है ना, राइट राइट माइनस होगा, और दाएं से बोला है तो राइट ही होगा, इसमें भी दाएं दाएं माइनस होगा, और दाएं से बोला तो हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो। राइट अगर आए तो 27 में से उड़ा देना है, 27 में से उड़ा देना है, राइट अगर आए तो 27 में से उड़ा देना है, और 27 में से 21 गए 6, एफ होगा, कोई दिक्कत नहीं। और स्पीड में देखो, कुछ प्रीवियस ईयर देख लो। 7th लेफ्ट 17 लेफ्ट, स्पीड में। अब आगे आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, सीख लिया ना, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ गए, अब आप एग्जामिनेशन वाली फीलिंग लो। लेफ्ट लेफ्ट माइनस 10 लेफ्ट जे, खत्म, आंसर। अब आप एग्जामिनेशन वाली फीलिंग लो। लेफ्ट लेफ्ट माइनस 10 लेफ्ट जे, बायां बायां माइनस, बायां बायां माइनस 10 7 10 जे, खत्म। ठीक है, अगला देख लो। छठा लेफ्ट 19th फ्रॉम राइट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हिंदी मीडियम, दाएं से 19वां बायां छठा, छठा लेफ्ट 19 राइट, लेफ्ट राइट प्लस 25, राइट आएगा 27 में से माइनस करेंगे 2, बी, खत्म।
इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब आप प्रीवियस ईयर 12th लेफ्ट, 17th लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट माइनस 5th लेफ्ट, ई खत्म। स्पीड में तो नहीं लग रहा भाई, सिखाने के बाद तो इतनी स्पीड में करना आपको। लग रहा है क्या? यस या नो? कोई ना। बायां बायां माइनस होगा, 17 में से 12 गए 5, और 5 बाएं से दे रखा है तो बाएं से आएगा, और बाएं से दे रखा है तो ई। कुछ बच्चे बोल रहे हैं हाँ यस सर स्पीड में लग रहा है। भाई अब तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो आप, एग्जाम दे रहे हो, अब तो स्पीड में ही करोगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको लगेगा ही नहीं। आज आपको घर पर भी बैठाऊंगा, कभी मैं आपको सामने खुद प्रकट हो जाऊंगा, कभी एग्जामिनेशन हॉल में आपको भेज दूंगा। आज बाबा का जादू चलेगा, है? टेंशन ना लो यार, इमेजिनेशन तो कर लो। है इमेजिनेशन में तुम क्या क्या कर लेते हो, किस किस के बारे में सोचने लग जाते हो, क्या क्या ख्याली पुलाव पालते हो। जब उसको पहली बार नजरों से देखा, उसी टाइम ठान लिया था कि तू मेरी होगी। अरे भाई वो तेरी हो ना हो, सरकारी नौकरी अगर तेरी होगी तो वो नहीं भी हुई तो उस जैसी पक्का तेरी होगी। तो सरकारी नौकरी तो पहले ले आओ। तो इमेजिनेशन में बहुत कुछ हो जाता है, तो इमेजिनेशन में कर लो यार, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाओ, है? खुशी और हंसी के साथ पढ़ाई किया करो। जब आप हंसते हो ना तो आपके दिमाग की नर्व्स इस तरीके से काम करती है, और मैं आपको हंसा करके आपके दिमाग की नर्व्स एक्टिव करता हूँ, अपना कंसेप्ट आपके अंदर ऐसे फिट कर देता हूँ, फिर हंसाता हूँ, फिर कंसेप्ट फिट कर देता हूँ, आपको लगेगा ही नहीं। एजुकेशन जो है ना, पढ़ाई सबसे मजेदार चीज है अगर उसको मजा लेकर के पढ़ो। लेकिन आप मजे किसी और चीज के ले रहे हो, बोरिंग आपने पढ़ाई बना रखी है। क्योंकि पढ़ाई के मजे लेने चाहिए, जिंदगी को बोरिंग नहीं बनाना चाहिए। पढ़ाई मजे से, एंजॉय से पढ़ा करो, खुशी के साथ पढ़ा करो। खुशी में हैप्पीनेस वाली खुशी कह रहा हूं। एक बगल में सोच रहा हाँ खुशी के साथ पढ़ूंगा, खुशी बैठेगी तब उसके साथ बैठ के पढ़ूंगा। मैं हैप्पीनेस वाली खुशी बोल रहा हूं भाई, खुशी के साथ बैठ के पढ़ूंगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट। सुनो क्या बोला मैंने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला, क्वेश्चन ने क्या बोला, 7th राइट बोला, 18th राइट बोला, दाया दाया माइनस बोला, 18 में से 7 गई, 11 राइट बोला। क्वेश्चन ने बोला, मैंने नहीं बोला। दाएं से बोला तो 27 में से माइनस, अब मैंने बोला। अब तक क्वेश्चन ने बोला, अब 27 से माइनस करना है, 16p होगा, खत्म। 16p होगा। अभी भी कई लड़के इसका के जवाब दे रहे हैं, मेरे भाई के नहीं होगा। अरे मेरे भाई सुनो, यहां राइट होगा या लेफ्ट होगा, दाएं से होगा या बाएं से होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी भी कुछ मेरे प्यारे बच्चे हैं जो के जवाब दे रहे हैं। वो इतने प्यारे बच्चे हैं कि घर आकर के अपने जूते निकाल करके और 2 दनादन दो उनको, इतने प्यारे हैं। अरे मेरे भाई यहां फ्रॉम राइट होगा या लेफ्ट होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां इंपॉर्टेंट 11 आते के टिक कर देते हैं, बोला 11 के लो। इतनी स्पीड में भी मत बनो। और ऑप्शन भी एग्जामिनर भी तुम्हें जानता है बहुत अच्छे से, ऑप्शन भी पहला के ही दिया है, वो जानता है ना। और खुश होंगे ऐसे, गुरुजी आपके चेले थे झंडे गाड़ के आ गए एग्जाम में। मखा कैसे? बोला सर कुछ क्वेश्चन नहीं था, जो पढ़ाया वही आया, 7 राइट 18th राइट माइनस करते सीधा के पे टिक किया, 1 सेकंड में आगे बढ़ गए। मगर सच में झंडे गाड़ के आए हो, है? ठीक है, ऐसा मत कर देना भाई। लाज रख लेना यार मेरी। एक और बता दो फिर नई चीज सिखाऊंगा। आ जाओ। 8th लेफ्ट 10th राइट, लेफ्ट राइट प्लस होगा,
18 फ्रॉम राइट। अब फिर फ्रॉम राइट बोला है भाई, दाएं से। 27 में से 18 गए 9। आई नो, मैं इंग्लिश जानता हूं ना। आई नो, इंग्लिश नहीं जानते तो भाई इंग्लिश का डेमो देखो। आज प्रशांत सोलंकी सर का डेमो हुआ है शाम 5 बजे, कल फिर होगा। नहीं जानते तो डेमो देखा करो। आई नो से आगे भी बढ़ लो, है ना। ठीक है, चलो अब मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अब की बार भाई पहली बार ऐसा किया है हमने, आप लोगों का नया साल 2025 बेहतरीन बनाने के लिए किया है। एक्चुअल रीजन तो यही है मेरे भाई, अभी बहुत अच्छे से टाइप कराऊंगा। एक्चुअल रीजन यही है कि अब की बार 2025 का आपका साल इतना बेहतरीन जाए कि बेरोजगारी का टय घट जाए। साल 2025 का सबसे बड़ा मेगा बैच आ चुका है। प्राइस इतना कम कर दिया है, सारे सब्जेक्ट का प्राइस ही है, वरना रीजनिंग स्पेशल 1000 रुपए, मैथ स्पेशल 1000 रुपए, इंग्लिश स्पेशल 1000 रुपए, जीएस स्पेशल 1000 रुपए और कंप्यूटर स्पेशल 500 रुपए। ये 4500 रुपए का जो कोर्स है वो न्यू ईयर पर अभी मात्र 1599 अभी, और उसके साथ साथ 5 साल की वैलिडिटी। 5 साल की वैलिडिटी कि आप भी पढ़ो और आपके दोस्त भी पढ़े। लेकिन आज ही इसको ज्वाइन कर लेना भाई, आज ही। कोई भी सब्जेक्ट, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, कोई भी सब्जेक्ट परचेज करने से पहले, इवन रीजनिंग परचेज करने से पहले ये सोचना कि यार फिर आगे कोई ना कोई सब्जेक्ट तो पढ़ना है ना, कोई ना कोई सब्जेक्ट तो कंप्यूटर की भी तैयारी करनी है ना। तो कंप्यूटर कोर्स भी लोगे तो 500 रुपए लग जाने हैं, है ना। तो आने वाले टाइम में भले ही कंप्यूटर अगले सीजीएल मेंस के लिए पढ़ो, है ना, लेकिन फिर पैसे लग जाने हैं, तो एक बार इकट्ठा खरीद लो, फिर आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ते रहना, है ना। बट आप कम फीस में ज्वाइन, कम फीस में किया करो ताकि आपका पैसा बचे, ताकि नया साल में कुछ बुक्स खरीद पाओ, कुछ पैसा बचा करके कुछ बुक्स खरीद पाओ। बुक्स से भी तो प्रैक्टिस करनी है ना। तो वो आप परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अकेला रीजनिंग स्पेशल ज्वाइन करना है तो अकेला रीजनिंग स्पेशल भी मात्र 699 में न्यू ईयर ऑफर के साथ कम कर दिया है। कहां से मिलेगा? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन या rankusgurukul.com पर। इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे भाई। अब आगे देखो, एक क्वेश्चन है जो आप मैक्सिमम गलत करोगे, देखना, देखना गलत करोगे। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, इवन बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हो। बैंकिंग में एसबीआई क्लर्क में बहुत अच्छी वैकेंसी आ गई, तो अगर आप बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हो तो मैं बैंकिंग का भी कराऊंगा इस बैच में। इस बैच में एसएससी की रीजनिंग नहीं बल्कि बैंकिंग की रीजनिंग भी होगी, रेलवे की रीजनिंग भी होगी, हर एक एग्जाम की रीजनिंग होगी। तो आप उस बात के लिए निश्चिंत रहें, हम एग्जाम स्पेशल बैच लॉन्च नहीं करते, हम सब्जेक्ट स्पेशल बैच लॉन्च करते हैं। इसी वजह से सब्जेक्ट स्पेशल कहलाते हैं। ठीक है, यहां देखो क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन दिया 18th राइट बोला और 12th लेफ्ट बोला, है ना। लेफ्ट राइट क्या होता है भाई? प्लस होता है, तो 30 लेफ्ट हो गया। अब 30 नंबर पे क्या होगा? बच्चे पता क्या करते हैं? बच्चे करते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं बच्चे। बच्चे क्या करते हैं? 26 नंबर पे जेड, 27 पे ए, 28 पे बी, 29 पे सी और 30 पर डी। डी होगा, है ना। तो डी होगा मेरे भाई। सुनो, आपके कई टीचर मैंने ऐसे देखे हैं जो 26 के बाद पढ़ाते हुए देखे हैं। देखो कोडिंग डिकोडिंग में मैं 26 के बाद 27 पे ए क्यों लूंगा, 28 पे बी क्यों लूंगा, इसका लॉजिक बताऊंगा कोडिंग डिकोडिंग में। लेकिन यहां पोजीशन की बात चल रही है। अगर पोजीशन की बात चल रही है मेरे बच्चे, पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो पोजीशन तो 26 लेटर है, तो 26 के बाद पोजीशन आ ही नहीं सकती किसी की। भाई सीजीएल में मान लो 25,000 वैकेंसी है, एक एग्जांपल है, 25,000 वैकेंसी है और आपने दिन रात मेहनत करके एक रैंक ली, फर्स्ट रैंक ली, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि आपकी रैंक 25,001 है? आपकी रैंक 100 आई तो क्या मैं बोल सकता हूं आपकी रैंक 25,100 है? आपकी रैंक 1000 आई, मैं बोल सकता हूं कि आपकी रैंक 26,000 आ गई। वाह,
26,000 रैंक लेके बैठे हो 25,000 बच्चों में, नहीं बोल सकता ना। तो जब नहीं बोल सकता तो 26 के बाद कोई पोजीशन ही नहीं है ही नहीं, है ही नहीं, तो आंसर जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। नहीं बता सकते भाई, क्योंकि ये डिटरमाइन हो ही नहीं सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन अगर कैन नॉट बी डिटरमाइन 26 के बाद जाते ही हो जाएगा, लेकिन अगर सुनो, अगर एसएससी ने कोई खेल कर दिया, इफ दिस इज नॉट इन ऑप्शन, इफ दिस इज नॉट इन ऑप्शन, यदि ये ऑप्शन में नहीं है, यदि ये ऑप्शन में नहीं है, तो वो हिंट दे रहा मैं इसको ऑप्शन से हटा दूं और कोई और ऑप्शन रख दूं, और ऑप्शन रख दूं यहां पर डी। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो इट मींस वो हिंट दे रहा है कि मैं एबीसीडी को एक लाइन में नहीं मान रहा, मैं एबीसीडी को एक सर्कल में मान रहा हूं, और वो हिंट दे रहा हो ए बी सी डी अप टू ऐसे करके एक्स वाई और जेड। तो सर्कल में अगर एबीसीडी हिंट दे रहा है तो जेड, ये 26, सर्कल कभी अंत होता ही नहीं, 27, 28, 29, 30। तो अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन में नहीं है तो 26 से जितना ज्यादा हो वो आंसर होगा, 26 से जितना ज्यादा हो वो आंसर होगा। लेकिन ये कब करेंगे, जब ऑप्शन में ना हो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कुछ बच्चों के चल रहा होगा कि गुरुजी दोनों ऑप्शन में मिल गए, तो डी भी मिल गया और कैन नॉट बी डिटरमाइंड में मिल गया, तो मेरे बच्चे दोनों ऑप्शन में मिल गए तो भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड जाएगा। आंसर यही है, नहीं बता सकते। 26 के बाद किसी की रैंकिंग नहीं है, किसी की पोजीशन नहीं है, किसी का स्थान नहीं है, ठीक है, डन। तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड जाएगा। अब कुछ थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेते हैं। पर्टिकुलर उसने किसी लेटर के बोल दिया, देखो पर्टिकुलर किसी लेटर के कैसे, मैं बताता हूं। मान लो इसी क्वेश्चन में वो पर्टिकुलर किसी लेटर के रिस्पेक्ट में बोल देता है। एक क्वेश्चन में बदलाव करके दिखाता हूं, एक सेकेंड रुको। कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला, ये बात क्लियर होगी ना कैन नॉट बी डिटरमाइंड की, है ना। चलो किसी लेटर के रिस्पेक्ट में वो समझाऊंगा। मान लो 3 डेटा, 4 डेटा, 5 डेटा दे दे, तो ये आज ही समझना चाहते हो, आज ही समझना चाहते हो तो सारे लाइक करके दिखाओ, एक बार थम्स अप भेज के दिखाओ। देखो उसने बोला थर्ड राइट बोला, यस तो बने रहना भाई, आज ही समझना चाहते हो तो। थर्ड राइट बोला, 9th राइट बोला, जो जो डेटा बोला है मैंने वो लिख रहा हूं। वो बोल रहा है थर्ड राइट, मैंने लिख दिया। वो बोला है 9th राइट, मैंने फिर लिख दिया। वो फिर बोल रहा है थर्ड लेफ्ट, मैंने फिर लिख दिया। और वो फिर बोला है 17th लेफ्ट, मैंने फिर लिख दिया, ठीक है, 17 लेफ्ट, ठीक है भाई। तो भाई अब ये इतना सारा डेटा हो गया, 3 डेटा, 4 डेटा, 5 दे दे, 4 दे दे, 3 दे दे, तो क्या करेंगे। ध्यान से सुनना, पहला क्वेश्चन आराम से बता रहा हूं। मैंने अभी कुछ नहीं किया, जो जो उसने बोला वो मैंने लिख दिया। उसने 17वां बायां बोला, मैंने 17वां बायां लिखा। तीसरा दायां बोला, मैंने तीसरा दायां लिखा। 9वां दायां बोला, मैंने 9वां दायां लिखा। और 9वें के दाएं से तीसरा,
बाएं से 17वां बोला, बायां 17वां, बाएं से तीसरा बोला, बायां तीसरा, दाएं से 9वां बोला, दायां 9वां, और दाएं से तीसरा बोला, दायां तीसरा लिख दिया भाई। सारा डेटा लिख दिया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सुनना, इसके बाद देखो, सोल इन दोनों को करें या इन दोनों को करें या इन दोनों को करें, किनको सोल्व करें, याद रखना फ्रॉम वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत से बता रहा हूं, बाएं से 17वां बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम लेफ्ट दे रखा तो लेफ्ट रखेंगे, फ्रॉम राइट दे रखा तो राइट रखेंगे, और जो फ्रॉम दे रखा वही पहले सोल्व होगा। जो फ्रॉम दे रखा है वो पहले सोल्व होगा। ठीक है, डन। संदीप सिंह कर रहे हैं एसएससी स्कैम पे वीडियो बनाओ सर। एसएससी स्कैम पर कितनी सारी वीडियो बना चुके बच्चे, आज भी बनाई थी, है ना। 3 दिन पहले ट्विटर कैंपेन चला था तब भी बनाई थी, उससे 3 दिन पहले ट्विटर कैंपेन बना तब भी बनाई थी, है ना। मैंने भी वीडियो बना दी, मैंने, प्रशांत सर ने, आदित्य सर ने मिलकर भी वीडियो बना दी, आदित्य सर ने भी वीडियो बना दी, राधिका मैडम भी लाइव आकर के ट्विटर कैंपेन को सपोर्ट किया था, आज प्रशांत सर ने शॉर्ट्स भी डाली है। पूरी टीम मिलकर के लड़ तो रही है भाई। हर 10 मिनट में शॉर्ट्स डालेंगे, कभी मैं बोल रहा हूं, कभी प्रशांत सर बोल रहे हैं, कभी आदित्य सर बोल रहे हैं, कभी बाकी टीचर्स बोल रहे हैं, कभी पुष्पेंद्र सर बोल रहे हैं। अरे सारे टीचर मिलकर के बोल रहे हैं ना। जब भी कैंपेन होगा, जब भी बच्चों की बात होगी, जब भी बच्चों की आवाज होगी, हमेशा साथ खड़े मिलेंगे, और हमेशा साथ खड़े मिले थे जिंदगी में हमेशा। और सबसे पहले ऑफलाइन प्रोटेस्ट भी होगा, मैं ओपनली यूट्यूब पे बोल रहा हूं, ऑफलाइन प्रोटेस्ट भी अगर हुआ तो सबसे पहले मार्कर छोड़ करके मैं आगे मिलूंगा। 2017 के बच्चों से पूछ के देख लेना, 2017 के बच्चों से पूछ के देख लेना, दिन और रात, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद जब सब चले गए थे तो भी 19वें दिन तक मैं खड़ा था, दिन में भी और रात में भी। होली भी वही मनाई थी, और टी शर्ट पे पीछे लिखा था काली होली 2017 के प्रोटेस्ट वाले में। तो इतने दिल से साथ रहने यार, अब पढ़ लेते हैं एक बार भाई। स्कैम के ऊपर आवाज उठानी जायज है, नॉर्मलाइजेशन के ऊपर आवाज उठानी जायज है, मार्क्स पब्लिक करने के ऊपर आवाज उठानी जायज है। जितनी ये बात जायज है उससे डबल जायज पढ़ना है। अल्टीमेटली काम क्या आना है, पढ़ाई। अल्टीमेटली एसएससी सुधर भी गई, काम क्या आना है, पढ़ाई। सिलेक्शन तब भी हुआ है। रैंकर्स रूरल कैंपस से 47 सिलेक्शन हुए हैं, और बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं। मेहनती भी बनो साथ में, मेहनती। ऐसा नहीं है कि मेहनत करनी छोड़ दो, ऐसा नहीं है कि भी बस इसी पे ध्यान रखें 24 घंटे एसएससी नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन। अरे भाई, जो बच्चे सिलेक्शन लेके गए हैं वो भी पढ़ने वाले भी गए हैं, पढ़ने वाले भी गए हैं। अपने रैंकर्स रूरल कैंपस में जो बच्चे रहते हैं आकर के मिलना, अभी भी रह रहे हैं, मेंस की तैयारी वहीं आकर के रह रहे हैं। नरेला में जाकर के कैंपस वाले बच्चों से जाके मिलो ना एक बार, कितनी मेहनत करते हैं, जाके देखो ना उनको, कितने मेहनती बच्चे, कितनी जबरदस्त तरीके से मेहनत की उन बच्चों ने। तो बाकी आपकी हर आवाज के लिए बुलंद करेंगे। चलो आ जाओ, सुनो। 17th फ्रॉम लेफ्ट, 7वां बायां, तीसरा बायां। पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको कभी मत छोड़ना। बायां बायां माइनस होगा 14 लेफ्ट। सुनो, बायां बायां माइनस होगा 14 लेफ्ट। ठीक है, डन। लेफ्ट 13, थर्ड लेफ्ट 17 लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा, माइनस 14 लेफ्ट। कोई दिक्कत? सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे जो फ्रॉम साथ में दिया है, इसको इसके साथ सोल्व कर दिया। अब जो बच जाए, ये जो रिजल्ट आया है उसको अगले के साथ सोल्व कर दो भाई। लेफ्ट राइट प्लस होगा, लेफ्ट राइट प्लस होगा, 23 लेफ्ट होगा। शुरू में लेफ्ट है तो बाद में भी लेफ्ट ही चलेगा। ठीक है, शुरू में लेफ्ट है तो बाद में भी लेफ्ट ही चलेगा। अब ये जो आया है इसको इसके साथ सोल्व कर दो भाई। लेफ्ट राइट प्लस होगा, 23 और 3 26 होगा, 26 लेफ्ट होगा, आंसर जेड होगा, आंसर जेड होगा। दोबारा समझाता हूं इसको, दोबारा सुनो भाई। सबसे पहले सारा डेटा लिखना है, सारा डेटा लिखने के साथ
फ्रॉम लेफ्ट जो दिया है पहले उसको सोल्व करना है। 17 लेफ्ट दिया तो इसको सोल्व करेंगे। 17 लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट माइनस 14 लेफ्ट। इस लेफ्ट राइट को फिर सोल्व करेंगे 14 और 9 लेफ्ट राइट प्लस 23 लेफ्ट। इस लेफ्ट राइट को फिर सोल्व करेंगे 23 और 3 26, 26 लेफ्ट जेड होगा, 26 लेफ्ट जेड होगा। क्लियर है? डन भाई? इसको करके दिखाओ, एक बार करके दिखाओ जल्दी से। चलो देखो भाई, आ जाओ। इसमें देखो डाटा क्या दिया है, थर्ड लेफ्ट दिया है, सिक्स्थ लेफ्ट दिया है, एथ राइट दिया है, 17 राइट दिया है। भाई यही तो डाटा दिया। दाएं से 17वां, दायां 8वां, बायां छठा और बायां तीसरा, यही डाटा तो दिया है। ठीक है, चलो आ जाओ। राइट राइट क्या होगा, पहले इसको सोल्व करेंगे। देखो फ्रॉम राइट है तो राइट ही चलेगा, याद रखना। फ्रॉम राइट है तो राइट ही चलेगा। राइट राइट क्या होगा, माइनस होगा। 17 में से 8 गए 9, 17 में से 8 गए 9। उसके बाद ये राइट ये लेफ्ट प्लस होगा, राइट लेफ्ट प्लस होगा, 9 और 6 15 राइट होगा। दोबारा सुनो, राइट राइट माइनस हुआ 9 हुआ, राइट लेफ्ट प्लस हुआ, 9 और 6 15 राइट ही रहेगा। अब राइट लेफ्ट प्लस होगा, 15 और 3 18 राइट होगा। 18 राइट, 27 में से माइनस कर दो, 9 आएगा और आएगा। भाई गलती होगी आप लोगों से, आर बोल रहे हैं, ओ बोल रहे हैं, एल बोल रहे हैं, हो रही है ना गलती। यानी कि सीखने वाली चीज है, कुछ भी नहीं है भाई। सारे क्वेश्चन को मिक्स कर दिया एमरे भाई। भाई सिंपल सा फंडा है। 17 राइट पहले दिया, इसको सोल्व किया इसके साथ, राइट राइट समझा चुका, माइनस होगा, 9th राइट ही रहेगा। शुरू में फ्रॉम राइट चल गया तो राइट ही रहेगा। अब राइट लेफ्ट जुड़ेगा मेरे भाई, 9 और 6 15 होगा, राइट ही रहेगा। अब राइट लेफ्ट फिर जुड़ेगा मेरे भाई, राइट लेफ्ट फिर से जुड़ेगा, 15 और 3 18, 27 में 18 गए 9, 9 पे आए होगा, 9 पे आए होगा। बोलो भाई, समझ में आया तो बताओ। चलो थोड़ा सा बदल देता हूं, आ जाओ। 27 में से क्यू माइनस, हीरो गायब, मोड ऑन। बच्चे 27 में से इसलिए माइनस क्योंकि आपके YouTube चैनल का नाम है हीरो गायब मोड ऑन, क्योंकि आप पहले गायब थे। पहले बहुत बार बता चुका मेरे भाई, शुरुआत से दोबारा देख लेना एक बार, ठीक है। देखो 17th टू द राइट ऑफ 7th फ्रॉम लेफ्ट ऑफ L। अब इस क्वेश्चन के प्रैक्टिकली बात समझो। L है क्या, 12th फ्रॉम लेफ्ट। अब आप कहोगे 12th फ्रॉम लेफ्ट क्यों है, 15th फ्रॉम राइट भी तो है। वो मान लो, क्या दिक्कत है, जिस तरफ पोजीशन है वही मान लो। L है क्या, बाएं से 12वां है, तो बाएं से 12वां मान लो, या फिर दाएं से 15वां मान लो। 12वां, बाएं से 12वां मान लो या दाएं से 15वां मान लो। अब ये क्वेश्चन वैसे ही बन गया। वैसे कैसे, जैसे अभी था 17 राइट, 7th लेफ्ट, 12th लेफ्ट। अब 12th लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट इंपॉर्टेंट है, बाएं से शुरुआत का इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट लेफ्ट माइनस 12 में से 7 गए 5,
लेफ्ट लेफ्ट माइनस 12 में से 7 गए 5 और लेफ्ट राइट प्लस 17 और 5 22 लेफ्ट वी होगा, वी होगा। ठीक है, देखो जो बच्चे शुरुआत में ये पूछ रहे थे कि गुरुजी ये बताओ कि लेफ्ट लेफ्ट माइनस क्यों होता है, क्यों? तो देखो बच्चे, जब ये बोल देते हैं कि 7th टू द लेफ्ट ऑफ, है ना, मान लो ये बोल दिया 18th फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट लेफ्ट माइनस क्यों? एक्चुअल में पता क्या होता है, आगे से याद यही रखना लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा। एक बार बता देता हूं बस। एक्चुअल में पता क्या होता है, ये फ्रॉम लेफ्ट जो होता है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि एटीन्थ फ्रॉम लेफ्ट, वो क्वेश्चन पता क्या बोल रहा है, बाएं से 18वें अक्षर के, बाएं से 18वां, बाएं से फ्रॉम लेफ्ट मतलब इस तरफ से, बाएं से मतलब फ्रॉम लेफ्ट मतलब इस तरफ से 18वां, और इसका 7वां बायां। देखो बाएं से और बाएं की ओर फर्क है। बाएं से का मतलब इस तरफ से, इस वाली दीवार से इस तरफ, और बाएं की ओर मतलब इस दीवार की ओर, इस दीवार की ओर, इस दीवार की ओर। फ्रॉम लेफ्ट मतलब इस तरफ से, और टू लेफ्ट मतलब इस तरफ। 7th टू लेफ्ट ऑफ 18th फ्रॉम राइट, 18th राइट कौन? आर, उसके 7th लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7, इसके 7th लेफ्ट। इसलिए 18 में से 7 सीधा माइनस कर दो, 11 आंसर। क्योंकि पहले हम बाएं से इस तरफ लिया, फिर बाएं की तरफ वापस चल गए, बाएं की तरफ ही चल गए, जिस तरफ से आए उस तरफ ही वापस चले गए तो माइनस नहीं होगा। जिस तरफ से इस तरफ जाएंगे और इसी तरफ वापस आ जाएंगे तो माइनस तो होगा ना, इसलिए माइनस होता है, इसलिए दूसरा प्लस होता है। इतना सब सोचने सीखने की जरूरत ही नहीं है। इसी में राइट की तरफ चलते हैं, राइट की तरफ चलते तो और आगे बढ़ते, और आगे बढ़ते तो प्लस होता, बस ये था मेन लॉजिक। ठीक है, अगर ये बात क्लियर हुई तो ये क्वेश्चन करके दिखाओ एक बार, कोई दिक्कत नहीं, करके दिखाओ। नई चीजें सीखते हैं भाई। देख मेरे भाई, सेकंड राइट बोला, 8th लेफ्ट बोला, 5th लेफ्ट बोला, और आर को मैंने बोल लिया 18th राइट, 18th फ्रॉम राइट। दाएं से 18वां ही तो होता है। ऐप पर लाइव कब से हो स्टार्ट होगी? ऐप पर लाइव होगी भाई। ये जो मैं लाइव पढ़ा रहा हूं ये एप्लीकेशन के लिए ही पढ़ा रहा हूं। यूट्यूब पर बच्चों के लिए अगर पता तो चले यूट्यूब और एप्लीकेशन में कितना डिफरेंस है, कितनी डिटेल में चीजें सिखाई जाएंगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर तो अभी मैंने लाइक करने के लिए भी बोला, यहाँ पर मैंने कमेंट के लिए तो वहां पर भी बोलूंगा, लाइक करने के लिए भी बोला, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए तो खैर अभी तक नहीं बोला है, फिर भी कर ही दो। अब तो इतना पढ़ाया, इतना सारे टीचर्स ने इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दो भाई, है ना। तो वहां पर ना चैनल सब्सक्राइब किया जाएगा क्योंकि एप्लीकेशन है, ना लाइक होगी क्योंकि एप्लीकेशन है, ना बीच में ऐड चलेगी क्योंकि एप्लीकेशन है, ना नीचे कपिल शर्मा दिखेगा क्योंकि एप्लीकेशन है। बहुत सारी चीजें और भी मिलेंगी एप्लीकेशन पर, मॉक टेस्ट भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, है ना। तो उस पर चलेगी क्लास भी। तो यूट्यूब पर एक बार 18th फ्रॉम राइट, है ना, ये दे रखा है, यही डाटा है। सेकंड राइट बोला, दाएं से दूसरा बोला, है ना, 8वां बायां बोला, ठीक है, 5वां बायां बोला, और आर मान लिया 18। राइट लेफ्ट क्या होता है? प्लस होता है, प्लस होता है। तो 18 और 5 23 राइट हो जाएगा। फिर राइट लेफ्ट क्या होता है? प्लस होता है। राइट लेफ्ट क्या होता है? प्लस होता है। 23 और 8 31। जैसे ही 26 से ज्यादा चला गया
कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। 26 से ज्यादा जाते ही कैन नॉट बी डिटरमाइंड। फीस अभी बताई तो थी, अभी तो न्यू ईयर ऑफर लॉन्च कर दिया भाई। जो 4500 रुपए फीस है वो न्यू ईयर पर अभी, लेकिन अभी परचेज करोगे तब आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर जाना, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर जा करके, ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो आरजी विक्रमजीत, ठीक है। उसके बाद मात्र 1599 में आप कॉम्बो बैच स्टार्ट कर सकते हो। कोई दिक्कत आए तो ये नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, डन। तो इसके लिए आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, या अकेला रीजनिंग स्पेशल चाहिए तो आप 699 में परचेज कर सकते हो। लेकिन अब की बार हर बच्चा कॉम्बो ज्वाइन कर रहा है, हर बच्चा यही ले रहा है। हमने भी आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर कॉम्बो बैच पर ही सबसे ज्यादा ऑफर इसलिए लगाया कि 1000 रुपए का जो बैच है वो न्यू ईयर पे, ठीक है, 700 में मिल रहा है, लेकिन कॉम्बो बैच मात्र 1600 में मिल रहा है, मात्र 1599 में मिल रहा है। और इस बैच की वैलिडिटी 5 साल कर दी गई है, 5 साल की वैलिडिटी के साथ, और बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है। आप देखो, मैथ्स में परसेंटेज से शुरुआत की है, रीजनिंग में वो टॉपिक अल्फाबेट, बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है ना। इंग्लिश में 10 से शुरुआत हुई, जहां से एक्चुअल बैच की शुरुआत होती है वहां से इस बैच की शुरुआत हो, क्योंकि ये सबसे मेगा बैच बनने वाला है आपके 2025 की तैयारी के लिए। इसमें बहुत सारी चीजें और अपडेटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। 2024 का सीजन मेंस आएगा, उसके क्वेश्चंस भी कराएंगे, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क के भी क्वेश्चन कराएंगे। और ना केवल पढ़ाना बल्कि सिखाने के साथ साथ क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस के साथ साथ प्रैक्टिस सीट मिलेंगी। एक चैप्टर में 2-2, 3-3 प्रैक्टिस सीट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, हर एक टीचर इसी तरीके से प्रोवाइड करेगा। प्रैक्टिस सीट के साथ साथ आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराऊंगा, मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको कंबाइन मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराऊंगा। अब इतनी सारी चीजें मिल रही हैं तो फिर तो ऑब्वियसली बात है हर बच्चा ऑफर के दौरान फटाक दे एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाता है कि इतनी कम फीस में सब कुछ तो मिल रहा है ना। और रीजनिंग गुरु कंसेप्ट सिखाऊंगा। रीजनिंग गुरु के से याद आया, मेरी रीजनिंग गुरु 2.0 भी मैंने बिल्कुल अपडेट कर दिया है 2024-25 के लिए। बिल्कुल सेकंड एडिशन लॉन्च हो चुकी है फ्लिपकार्ट और अमेजन पर। जो तो जिनके पास बुक्स नहीं है, कोई भी बुक्स और परचेज करने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग गुरु से प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करनी है तो रीजनिंग गुरु से प्रैक्टिस करना, और कहीं से कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से सोचो भाई, जल्दी से सोचो, इस क्वेश्चन को सोचो भाई जल्दी से। आर को लेफ्ट से लीजिए, आएगा लास्ट वाला क्वेश्चन। आर को लेफ्ट से लीजिए। ओ सॉरी, मेरी मिस्टेक, 18th फ्रॉम राइट लिया गया, माई मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक, कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं आएगा। देखो, ये साबित करता है कि आप कितने ही महारथी बन जाना, आपसे सिली मिस्टेक तो जरूर होगी। मेरे को लेना था 9th फ्रॉम राइट, 18th तो लेफ्ट से है ना। तो कितने ही महारथी क्यों ना बन जाओ, गलती तब भी होती है, अलर्ट रहना। मेरे को 13 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, और पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ ईयर्स मैंने ही पढ़ाए हैं। नंबर ऑफ ईयर्स 13 नहीं, 13 साल से 13 घंटे पढ़ा रहा हूं। तो सोचो कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया होगा। 13 घंटे क्लास ले रहा हूं 13 साल से, तो इसलिए नंबर ऑफ ईयर्स बोला कि सबसे ज्यादा। लेकिन फिर भी गलती हुई, हम लेफ्ट की जगह राइट लिख गया। होती है, सबसे होती है, बच्चे से नहीं होनी चाहिए। आप गलती मत करना, और इस बात से सीखने को मिलता है कि सिली मिस्टेक जरूर हो सकती है, बच के रहना। लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा भाई, माइनस 13 लेफ्ट होगा, 13 लेफ्ट होगा, है ना। यहां फिर लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा भाई, फिर से माइनस, 13 में से 8 गए, 5 लेफ्ट होगा भाई। लेफ्ट लेफ्ट माइनस, 18 में से 5 गए 13, 13 में से 8 गए, फिर से 5 लेफ्ट लेफ्ट, फिर माइनस होगा। अब लेफ्ट राइट क्या होगा, प्लस 5 और 2 7 लेफ्ट। अरे बच्चों एक बात बताओ, इतना पढ़ाने के बाद मैंने तो चलो जल्दबाजी में मैंने यहां राइट लिख दिया, मैंने यहां राइट लिख दिया, आप लोग कहां चले गए थे, आपकी बुद्धि कहां चली गई थी। एक साथ कमेंट में रोका क्यों नहीं कि गुरुजी हमारा आ चुका, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए भाई।
आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक बार फिर समझाता हूं। 18 फ्रॉम लेफ्ट है, मैंने जल्दबाजी में यहां राइट लिख दिया तो मैंने यहां भी राइट लिख दिया और एक बार राइट लिख दिया तो पूरी कैलकुलेशन गड़बड़ होगी। वैसे अच्छी बात है, सीखने को मिला कि अगर 26 से ज्यादा चला जाए तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जवाब दे देना। ठीक है, अब हम लेफ्ट लेफ्ट माइनस करेंगे। बच्चे 18 में से 5 गए 13 और फिर 13 में से 8 गए, फिर 5 आया, फिर 5 और 2 7 आया और 7 लेफ्ट जी बना। बहुत बढ़िया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये था, आ जाओ, बताई थी भाई हमने तो। चलो कोई ना, कमेंट इतने आ रहे थे, ध्यान नहीं दिया होगा और कुछ पढ़ाने में ज्यादा ध्यान रहता है। 11th राइट हो गया, 8th लेफ्ट हो गया। डब्ल्यू को क्या मान लेंगे? 23rd फ्रॉम राइट। जानबूझ के कर रहा हूं अब की बार तो मैं, ठीक है, राइट नहीं है लेफ्ट है, ठीक है, मजे लेने के लिए कि गुरुजी अब की बार फिर गलत कर रहे हो, है ना। 23rd फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से 23वें नंबर पे। ठीक है, चलो भाई आ जाओ, आ जाओ। लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा? माइनस होगा। 15 लेफ्ट। लेफ्ट राइट क्या होगा? प्लस होगा। 26 लेफ्ट। जेड हो जाएगा भाई, जेड हो जाएगा भाई। क्लियर है? ठीक है बच्चे, तो ये बैच आप ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है हमने आपके लिए। एक क्वेश्चन और करके दिखा दो, इतनी कम फीस, मतलब लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट ही है भाई। एक क्वेश्चन और कर दो। 11th राइट, 9th लेफ्ट, एन को क्या करेंगे? 14th फ्रॉम लेफ्ट मान लेंगे, क्योंकि होता है भाई बाएं से 14वें नंबर पे ही होता है। लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा, 14 में से 9 गए 5। लेफ्ट राइट जल्दी बताओ, प्लस होगा। 16 लेफ्ट, 16 लेफ्ट पे क्या होगा? पी। उम्मीद है आपसे अब कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 16 राइट नहीं होगा बच्चे, लेफ्ट होगा, ध्यान रखना। शुरुआत में अगर फ्रॉम लेफ्ट चल गया ना, बाएं से 14वां है, बाएं से चल गया ना, तो बायां ही रहना है लास्ट तक, बायां ही रहना है लास्ट तक। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, डन। अभी तो मैं कंडीशन भी लगाऊंगा भाई, पहला आधा भाग विपरीत क्रम में। कहां जा रहे हो? अभी तो कंडीशन भी लगाऊंगा, पहला आधा भाग विपरीत क्रम में। अभी तो कंडीशन भी लगाऊंगा, दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में। मजा आ गया ना? तो भाई कैसी क्लास लगी ये आप कमेंट सेक्शन में क्लास खत्म होने के बाद जरूर बताएं, आपके कमेंट्स में पर्सनली पढ़ूंगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आज पढ़ाने के साथ साथ इतना मशगूल हो गया था मैं आप लोगों के साथ कि रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी रणनीति मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, वो मैं करूंगा डिस्कस। ठीक है, कल की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तब तक आप इस बैच को, अभी बाद में फीस बढ़ जाएगी, इस वजह से अभी आप ज्वाइन कर लेना। हैप्पी न्यू ईयर 2025 करेंगे, 2025 में सच में हैप्पी न्यू ईयर करेंगे और 2025 में सच में अब की बार सरकारी नौकरी लेकर के रहेंगे। कल 8:30 बजे फिर से क्लास है, सुबह 9 बजे से डेमो चल रहा है भाई। 9 बजे कल डेमो लेने जरूर आना। 9 बजे कल जीएस का डेमो है, 11 बजे जीएस का डेमो है, 5 बजे इंग्लिश का प्रशांत सर का डेमो है, 6:30 बजे आदित्य रंजन सर का डेमो चल रहा है, 6:30 बजे आदित्य रंजन सर की क्लास होती है। सारी क्लास देखा करो, आज की नहीं देखी है तो आज की क्लास दोबारा देख लेना। मेरी क्लास नहीं देखी तो दोबारा से शुरू से रिपीट कर देना। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कल बहुत सारी चीजें नई सीखेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, साई ब्लेस यू, ओम साईराम।